हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं, मेरे गांव से कुछ ही दूर पे एक नदी है, कमला नदी। तो वहाँ पे मतलब वैसे तो हम लोग अक्सर जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है नदी का सीन, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या अभी का कैसा समय रहता है। और ये नदी नेपाल के तरफ से आती है हम लोगों के गांव में। ये हमारे गांव से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं नदी की ओर और देखते हैं कैसा है वहाँ का नज़ारा। और ये रहा अपना भाई लक्ष्य, और ये रहा शुभम। हाय गाइस। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है वहाँ का सीन। और यहाँ से निकलते ही ये जो रोड है, इसके दोनों तरफ लंबे दूरी तक जो है आम का पेड़ लगा हुआ है, और इधर पूरा हरियाली जैसा माहौल है। तरह तरह के पेड़ पौधा लगा हुआ है। लेकिन जब बाढ़ का समय आता है तो यहाँ पे चारों ओर पानी भर जाता है पूरा, और ये रोड तो जैसे गायब ही हो जाता है बाढ़ के समय में। यहाँ से लेके कमला नदी तक पूरा चारों तरफ हरियाली का माहौल है। और यह मेन रोड है, जहाँ से बाईं और दाईं तरफ दूसरे गांव जाने वाला रास्ता है, और सीधे नदी की तरफ जाने वाला रास्ता है। और इधर हमारे गांव जाने वाला रास्ता है। चारों तरफ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाढ़ के समय में पूरा का हालत ख़राब हो जाता है। और शाम के समय यहाँ लोग अपना पालतू जानवर को चराने के लिए आते हैं। गाय, भैंस, बकरी और भी बहुत सारे जानवर चराने के लिए आते हैं। और फाइनली अब हम कमला नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पूरा लंबा फील्ड के तरह है। क्या कर रहा है? इतना पानी ना है, इतना पानी से नहीं। 10 आदमी रहेगा तो इतने नहीं हो जाएगा। नहीं होगा, चापाकल का पानी है ये सब। और ये रहा अपना बैठने का जगह। चप्पल खोलो, इज्जत से बैठो। जय सिया राम। पंचायत जमाया सब लोग आओ यहाँ पे। और जब बाढ़ का समय आता है तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ तैरते हुए नदी में मिलते हैं। और यहाँ पहुँचते ही साइड में काटा हुआ लकड़ी है बहुत सारा, और यहाँ से लेके पूरा कम से कम 2 किलोमीटर लंबा फील्ड की तरह है। बाढ़ के समय में तो ये पूरा चारों तरफ पानी भर जाता है इसमें।
और ये जो है ये बोरी में मिट्टी डालकर सरकार के द्वारा छोटा मोटा बांध बनाने का प्रयास किया गया था, जिससे कि बाढ़ के समय में यहाँ मिट्टी का कटाव ना हो। लेकिन जहाँ तक है कुछ फ़र्क पड़ा है इससे, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। और वहाँ पूरा लंबा तक बोल्डर भी दिया गया है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। और जब 2018 में जो बाढ़ आया था तो यहाँ पे फिर बांस का बांध दिया गया था ताकि मिट्टी का कटाव ना हो सके। और अभी बरसात हुआ है 1-2 दिन पहले, इसीलिए नदी में पानी भरा हुआ है, नहीं तो फिर गर्मी के समय में सूखा हुआ ही नदी मिलता है अक्सर। और ये बोरी में मिट्टी डालकर 3-4 जगह ऐसे बांध दिया गया है ताकि मिट्टी का कटाव ना हो सके और कम से कम हो सके। और ये देने से बहुत हद तक फ़र्क भी पड़ा है, मिट्टी का कटाव भी रुका है। और आज से 15-20 साल 25 साल पहले ये नदी, वहाँ जो आप हरे हरे पेड़ देख रहे हैं उतनी दूरी पे ये नदी बहती थी, लेकिन धीरे धीरे बाढ़ के कारण और मिट्टी के कटाव होने के कारण ये नदी फिर इस तरफ आ गई है अब। पिछली बार जो बाढ़ आया था उसी के कारण ये यहाँ पे नाला की तरह बन चुका है और ये पानी पूरा दूर तक फैल जाता है जब नदी में ज़्यादा पानी होता है तो। और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा उस साइड तक जाने में भी समस्या होती है लोगों को फिर। और ये यहाँ से पूरा लंबा वहाँ तक पानी भर जाता है। और ये जो है ये यहाँ पे खेत भी बहुत सारे हैं और ख़ासकर जब बाढ़ आता है तो खासकर किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और फसल भी बहुत सारी ख़राब हो जाती है। यह कुआं जो है यह नदी के बिल्कुल नज़दीक है और यह कुआं कम से कम 20 से 30 साल से यहीं पे स्थित है। और जब बाढ़ आता है तो इस कुआं के ऊपर तक पानी चला जाता है। और यह कुआं जो है यह नदी के बिल्कुल नज़दीक में है, 50 मीटर शायद होगा इसका दूरी। और यह पूरी तरह से अब ख़राब हो चुका है कुआं। और जब बाढ़ का समय आता है तब लोग वो जो स्कूल देख रहे हैं वहाँ पे अपना शरण लेते हैं रहने के लिए। यह कुआं जो है यह चारों तरफ से ख़राब हो चुका है और थोड़ा झुक भी गया है, लेकिन फिर भी एक अजूबे की तरह अपनी जगह पे ही स्थित है।
पिछला बार 2021 में सरकार ने यहाँ पे बोल्डर दिया ताकि मिट्टी का कटाव कम से कम हो सके और यहाँ के लोगों को कुछ राहत मिल सके। और यह गोबर है जो यहाँ के लोग इसके उपले बनाते हैं जलावन के लिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ के लोगों को होता है जो बिल्कुल नदी के किनारे अपना घर बना करके रहते हैं। पर बाढ़ के समय में इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आदमी से लेके जान माल सबको, क्योंकि इन लोगों का घर नदी के बिल्कुल किनारे में है, मात्र 10 मीटर की दूरी पे। और जब बाढ़ आता है तो यहाँ पूरा ऊपर तक पानी लग जाता है और ये पेड़ पौधा पूरा कटने लगता है। लेकिन किसी तरह इसको बोल्डर दे के अभी फ़िलहाल रोका गया है ताकि मिट्टी का कटाव और पेड़ पौधों का कटाव ना हो सके। पिछला बार यहाँ सरकार के द्वारा बोल्डर दिया गया नदी के किनारे ताकि मिट्टी का कटाव ना हो सके और यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। और ये पूरा बोल्डर जो है यह पूरा बहुत दूर तक दिया गया है। बाढ़ के समय में तो इस सब पे भी पानी आ जाता है अच्छे से। और ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा लंबा बोल्डर दिया गया है। शाम को हम लोग यहीं पे आते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क अच्छा रहता है और डाटा अच्छा चलता है। और यहाँ नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है, शाम को ठंडी ठंडी हवा चलती है और बहुत अच्छा नज़ारा लगता है देखने में भी। चारों तरफ हरियाली, खास करके ऑक्सीजन लेवल यहाँ मेंटेन रहता है। कोरोना के समय में 90% लोग शाम को यहाँ आते थे अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कमला नदी का नज़ारा कैसा है, तो यह नदी नेपाल में शिवालिक हिल्स से निकलती है और ये 323 किलोमीटर लंबी नदी है और यह आगे चल के कोसी नदी में जो है वो मिल जाती है। और हम लोगों के गांव में खेती के लिए सिंचाई का ये एक महत्वपूर्ण साधन है। तो और यहाँ पे इस नदी के कारण हमारे गांव में बाढ़ का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे घर मतलब डूब जाते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी आती है। गवर्नमेंट भी धीरे धीरे यहाँ ध्यान अब दे रही है। और यहाँ पे जैसा कि आपने ये भी देखा कि एक कुआं है जो आज से 20 से 25 साल से ज़्यादा से वहीं पे स्थित है। और तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।